हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेसिक मैथ्स का क्लास 1 होगा। 5 से 6 क्लास में बेसिक मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। बेसिक मैथ्स में हम लोग के पहले आज संख्या पढ़ेंगे। हमें देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, इस सभी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब पहले बेसिक से लेकर चलते हैं। तो बेसिक में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जिसे वो इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या। अगर इसे दो भाग में बांट दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहला होता है रियल नंबर। इसे रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा बोलता है इमेजिनरी नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को, मिश्रित संख्या को दो भागों में बांट देखिए। पहला होता है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा होता है, आप इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और रेशनल नंबर के भी दो भागों में बांटा गया है। रेशनल नंबर के दो भागों में कौन कौन बांटा गया है? देखिए, एक होता है इंटेजर नंबर, इंटेजर्स नंबर, समझ में आ गया? इंटेजर्स मतलब होता है पूर्णांक संख्या। और एक लगभग मान क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझाएं। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित संख्या। और मिश्रित संख्या में क्या आ जाएगा? सभी आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, जितना भी आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं के संग्रह जो हो जाएगा वो मिश्रित संख्या। एक परिमेय कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक परिमेय संख्या है, मगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, -5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, √5 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0.942 0.922 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और -13 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा भैया, हाँ होगा। √18 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, √9 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, √7 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 22/7 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, -13/8 भी नंबर होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर समझते हैं किसको बोलते हैं, या पहले इमेजिनरी नंबर को समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, इसे हिंदी में बताए थे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको बोल सकते हैं? देखिए, इसका परिभाषा डिफिनेशन होता है कि जिसको वर्ग करने पर ऋणात्मक आए, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जिसको वर्ग करने पर, कोई भी संख्या हो जिसको वर्ग करने पर ऋणात्मक आए, कोई भी संख्या हो उसको वर्ग करने पर ऋणात्मक आए, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहलाता है। -1 आया, क्या आ जाएगा? अगर बोलेगा -√5 क्या है? काल्पनिक संख्या है? तो हाँ बोलेंगे यस काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसको वर्ग करेंगे तो माइनस में आएगा। तो जिसको वर्ग करने पर ऋणात्मक आए वह काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। √-16 काल्पनिक संख्या है। रूट कहते हैं यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या बताए थे रियल नंबर वास्तविक संख्या। इसमें भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट वाला, बिना रूट वाला, सब संख्या ये होता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। और सभी संख्याओं के संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी रियल नंबर कहलाता है। जैसे कि क्या ये बताइए, पूछेगा हमसे कि 0.35 रेक्रीम है, ये क्या वास्तविक संख्या है? हाँ है वास्तविक संख्या। 0.781 वास्तविक संख्या है, हाँ है। अगर बोलते हैं कि 0.781 37/13 वास्तविक संख्या है, हाँ है। 22/7 भी है। बोले ना, सभी संख्याओं के संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। पाई भी एक वास्तविक संख्या है। 0.378 भी एक वास्तविक संख्या है। -15 भी एक वास्तविक संख्या है।